Hello students, welcome in Subhash English School to digital lecture. Today we are going to about lesson 13 in the desert. Student आज हम क्लास थर्ड EVS इंग्लिश का लेसन 13 इन द डेजर्ट पढ़ेंगे कि डेजर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं या क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम आज इस लेसन के माध्यम से जानेंगे. Gangaram Khuchi's sons was reading a book. Sita came into the room and stood by his side. गंगाराम जो है वो किसका, खुच्चूस का लड़का है जो कि एक बुक पढ़ रहा था. और सीता कौन है, उसकी गंगाराम की बहन है जो कि वो कमरे में आती है और उसके पास में खड़ी हो जाती है और वो कहती है और उसके पास क्या होती है, जो उसका भाई होता है उसके पास खड़ी हो जाती है. उसका भाई कहता है ही सेड, वो कहता है व्हाट डू यू वांट. गंगाराम आस्क्ड, गंगाराम उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो मुझसे, तुम यहाँ क्यों आई हो, ऐसे करके वो पूछता है. प्लीज़ शो मी सम पिक्चर ब्रदर सेड सीता. सीता क्या कहती है कि भैया मुझे कृपया तुम्हारी जो बुक है उसमें से कुछ पिक्चर दिखाओ. गंगाराम शो हर द पिक्चर ऑफ अ कैमल इन द बुक. गंगाराम उसके सामने बुक शो करता है और उसमें से उसको कैमल की पिक्चर दिखाता. दिस इज अ कैमल. कहता है कि यह कैमल है. इट इज़ अ बिग एनिमल. ही सेड. ही टर्न अ पेज एंड शो हर अनदर पिक्चर. कहता है कि बहुत बड़ा होता है और ये देखो इस तरह से होता है कैमल. और फिर वो इतना बताते हुए दूसरा पेज टर्न करता है और दूसरी पिक्चर को शो करता है. दिस इज अ जेब्रा. ही सेड. इट लुक्स लाइक अ हॉर्स सेड सीता. वो कहता है देखो अब ये क्या है, जेब्रा है. तो सीता क्या कहती है इतने में कि भैया ये तो बिल्कुल ही हॉर्स जैसा दिख रहा है. तो वो क्या कहता है, यस इट डज. इट इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड हॉर्स. वो कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है, ये जंगली हॉर्स जैसा दिख रहा है क्योंकि ये क्या है, जंगल में रहते हैं. तो जो जंगल में रहते हैं वो कैसे लगते हैं, लगभग एक जैसे ही दिखते हैं क्योंकि वो वहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों से बड़े होते हैं. तो ये जंगली हॉर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल जेब्रा जैसे ही दिखते हैं. He turned a few more pages and showed सीता another picture. फिर वापस से वो क्या करता है, पेज को टर्न करता है और पिक्चर दिखाता है, शो करता है. चलो और पिक्चर दिखाता हूँ मैं तुम्हें. दिस इज़ अ कैमल सेड सीता. सीता क्या कहती, अरे ये तो कैमल ही है. बट हु आर दोज पीपुल ऑन द कैमल्स बैक. किंतु जो कैमल की बैक पर बैठे हुए हैं ये कौन है, ये देखो ये जो दो बैठे हुए हैं ना, आप दिख रहे हो, तो ये कौन है, वो ऐसा कौन पूछती है, सीता पूछती है. तो गंगाराम दे आर अरब्स. क्या कहता है गंगाराम, गंगाराम कहता है कि ये दोनों अरब्स है. तो सीता कहती है बट दे आर चिल्ड्रन. किंतु ये तो बच्चे दिख रहे हैं. गंगाराम यस दे आर अरब्स चिल्ड्रन. देयर नेम आर सलीम एंड रजिया. दे लिव अ अरेबिया. वो क्या कहता है कि हाँ बिल्कुल ये बच्चे हैं लेकिन ये अरेबिया में रहते हैं इसलिए इनको अरब चिल्ड्रन कहते हैं और इनका नाम क्या है, सलीम और रजिया. सीता हाउ ओल्ड आर दे ब्रदर. भैया ये कितने साल के हैं. तो गंगाराम कहता है आई डोंट नो. सलीम में बी अबाउट 12 years old and रजिया में बी 4 or 5. दे आर ब्रदर एंड सिस्टर. तो वो क्या कहता है कि मेरे को नहीं पता है कि ये कितने साल के होंगे लेकिन हो सकता है, मुझे लगता है कि जो सलीम है वो 12 years का होगा और जो रजिया है वो 4-5 years की होगी. और ये बिल्कुल हमारे जैसे हम भाई बहन है ना, वैसे ही ये भी ब्रदर सिस्टर है. सीता दे आर लाइक यू एंड मी. वेयर आर दे गोइंग. आर दे गोइंग टू देयर स्कूल. अच्छा ये तुम्हारी और मेरी तरह है. तो कहते हैं अच्छा भैया ये कहाँ जा रहे हैं और क्या ये स्कूल जा रहे हैं. गंगाराम नो दे आरंट. रजिया एंड सलीम लिव इन अ डेजर्ट. देयर आर नो स्कूल्स देयर and they do not always live in the same place like us. They and their parents move from place to place in the desert. नहीं ये वहाँ नहीं जा रहे हैं, ये तो डेजर्ट में रहते हैं इसलिए वहाँ पर स्कूल नहीं होते हैं. नॉट ऑलवेज लिव्स, ये क्या होते हैं, ये एक जगह पे नहीं रहते जैसे कि हम रहते हैं. ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं और ये इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी इनके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं. ये हमारी तरह एक स्थान पे नहीं रहते हैं.
सीता व्हाट इज अ डेजर्ट। सीता क्या पूछती है कि डेजर्ट क्या है। गंगाराम अ डेजर्ट इज अ हॉट एंड ड्राई प्लेस, इट गेट्स वेरी लिटिल रेन, सो देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर इन इट एंड देयर आर नॉट मेनी ट्रीज एंड प्लांट्स, इट इज अ सैंडी प्लेस बट हियर एंड देयर मे बी रॉक्स। वो क्या कहता है कि जो डेजर्ट होता है मतलब रेगिस्तान, डेजर्ट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही गर्मी होती है और बहुत ही सूखा होता है। यहाँ पर बिल्कुल कम बारिश, बिल्कुल मतलब ना के बराबर बारिश होती है। और यहाँ पर क्या होता है, जो पानी होता है ना वो भी बहुत थोड़ा सा होता है। और यहाँ पे कोई पेड़ नहीं होता है छांव देने के लिए, कोई प्लांट नहीं होते और यहाँ पर हमको कोई छांव नहीं प्राप्त होती है और बहुत ही सैंडी यानी रेतीला एरिया होता है। बट यहाँ पर क्या है, पत्थर ही पत्थर नज़र आते हैं, छोटे बड़े छोटे से। तो सीता व्हाट डू सलीम एंड रजिया डू फॉर वाटर। तो फिर भैया सलीम और रजिया पानी कैसे पीते होंगे, उनको पानी किस प्रकार से प्राप्त होता होगा, क्या करते होंगे वो पानी के लिए। तो गंगाराम क्या कहता है, द अरेबियन डेजर्ट इज नॉट ऑल ड्राई, there are some places in it with springs and shady trees, they are called oases, there is always a crowd of travelers at this place, they got water and shady there, they also get dates from the date palms। तो वो क्या कहता है कि जो अरेबियन प्लेस है, अरेबियन एरिया है, वहाँ पर क्या होता है कि जो डेजर्ट होता है वो पूरा सूखा नहीं होता है। वहाँ पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर कि क्या होता है, स्प्रिंग होता है और शेडी ट्रीज होते हैं। स्टूडेंट जैसे रेगिस्तान में थोड़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पर कि स्प्रिंग्स में होता है, वो जगह होती हैं जहाँ पर जो अंडरग्राउंड जगह होती है वहाँ से अपने आप पानी ऊपर आ जाता है सराउंडेड जो लैंड पर, तो वो जगह कहलाती है स्प्रिंग्स। और शेडी कुछ पेड़ होते हैं वहाँ पर छांव देने के लिए, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, ओसिस कहते हैं। देयर इज ऑलवेज अ क्राउड ऑफ ट्रेवल्स ऑल दिस प्लेस। और इस जगह पे क्या होती है, बहुत सारी भीड़ होती है, क्योंकि जो यहाँ पे रेगिस्तान पे एक स्थान से दूसरे स्थान इसको पार करके जाते हैं, तो ट्रेवल्स क्या होते हैं, इस जगह पे रुक जाते हैं पानी पीने के लिए और छाँव लेने के लिए। दे गोट वाटर एंड शेडी देयर, वहाँ पर उनको थोड़ी पानी भी मिल जाए और थोड़ी छाँव भी मिल जाए। और उनको क्या मिलता है वहाँ पर, डेट्स फ्रॉम द डेट पाल्म्स भी मिलते हैं। तो वो कहता है हमको यहाँ पर डेट भी मिल जाते हैं, जो ट्रेवल्स होते जाते हैं। तो वो कहते हैं डेट क्या होता है, तो डेट वो होते हैं जो कि एक फ्रूट होते हैं मीठे, जिसको भी खजूर भी कहते हैं हम लोग यहाँ पर। और डेट पाल्म्स वो होते हैं और जो जिस पेड़ पर जो डेट्स उगते हैं, जो फ्रूट उगते हैं, उसको डेट पाल्म्स कहते हैं। लुक दिस पिक्चर, ये देखिए यहाँ पर ये जो पेड़ है ना, ये है डेट पाल्म्स। बिल्कुल कैसे दिख रहे हैं, ये कोकोनट ऑयल की तरह दिख रहे हैं, है ना, दिख रहा है ना। और इस पर क्या उगते हैं, डेट्स यानी खजूर। सीता व्हाट आर डेट्स एंड व्हाट आर द डेट पाल्म्स। तो ये डेट क्या है और डेट प्लाम्स क्या है। तो वो क्या कहता है कि डेट पाल्म्स वो होते हैं जो कि एक पेड़ होते हैं और जो बिल्कुल किसकी तरह दिखते हैं, कोकोनट ट्री की तरह दिखते हैं, और उन पर जो फ्रूट लगे हुए होते हैं उसको डेट्स कहते हैं। गंगाराम डेट्स आर अ काइंड ऑफ स्वीट फ्रूट, दे ग्रो ऑन ट्रीज, दे ट्रीज आर कॉल्ड डेट प्लाम्स। द date plums is a kind of plums tree like the coconut tree. Salim's father sells dates. He is a merchant. He goes from place to place. His family goes with him, so they do not always live in the same place. तो वो कहता है, वो बताता है कि डेट फ्रूट होते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं और ये एक पेड़ पर लगे हुए होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इस पेड़ को क्या कहते हैं, डेट पाम्स कहते हैं। द डेट पाम्स इज़ अ काइंड ऑफ पाम्स ट्री जो होता है वो उसका एक प्रकार होता है, जैसे कि कोकोनट ट्री की तरह ही दिखाता है। और इसके फादर जो होते हैं, सलीम के फादर, ये इन डेट्स को मार्केट में ले जाकर बेचते हैं, प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और उनको बेचते हैं। और इनकी फैमिली भी क्या करती है, उनके साथ में जाती है एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए ये एक स्थान पर नहीं रहते हैं। सीता डोंट दे हैव अ हाउस। वो क्या कहती है कि क्या इनके पास कोई घर नहीं होता है। तो गंगाराम दे हैव अ हाउस बट इट इज़ नॉट लाइक आवर्स।
देयर हाउस इज़ अ टेंट, दे कैरी इट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो क्या कहता है कि नहीं, घर तो होता है उनके पास में, बट किंतु हमारे जैसा नहीं होता है, उनके पास घर होता है, वो होता है टेंट का होता है, और वो उनको कैरी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। सीता, इजंट इट वेरी हैवी, तो फिर वो तो बहुत ही भारी होता होगा। गंगाराम, नो इट इज़ not, look at the tent in this picture, it is not made of bricks or wood, it is made of cloth, they roll it up and take it with them from place to place। गंगाराम क्या कहता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है उनके पास, ये देखो पिक्चर, वो पिक्चर बताता है टेंट की, लुक दिस पिक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेंट की क्या है, पिक्चर है, और वो बताता है कि ये देखो ये इस तरह से होता है घर उनका, और ये क्या करते हैं, इस टेंट को बनाते हैं, और ये किसी मतलब लकड़ी या ईंटों से नहीं बना हुआ होता है, ये कपड़ों से बना हुआ होता है। और जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इनको कैरी करके अपने साथ ले जाते हैं। तो कैरी कैसे करते हैं, रोल कर लेते हैं कपड़े का और उसको कैरी कर लेते हैं, और फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। फिर सीता कहती सो दे कैरी देयर हाउस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वो क्या कहती है कि इसीलिए वे अपना घर कैरी करके ले जाते हैं एक जगह से दूसरे स्थान पे। Gangaram, they don't carry it, they roll it up and put it on their camel's back. They put their other things on the camel too. Then Razia, Salim and their mother climb on to his back. The camel carries them and all their goods. वो क्या कहता है कि नहीं, ये तुमको तोपना नहीं पड़ता था, वो क्या करते थे, इनको कैरी करते थे, इसको रोल बना लेते थे टेंट को, और उसको कैरी मतलब कैमल की बैक पर रख देते थे, कैरी वो कैमल करता था उसको कैरी, और उस चीज़ों के उस मतलब टेंट के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी जो कैमल अपनी बैक पर रखता था। रज़िया और सलीम और उसकी मम्मी भी उस पर चढ़कर उसकी बैक पर बैठ जाते थे, और बहुत सारे सामान जो है वो अपनी पीठ पर कैरी करके ले जाता था। सीता, लाइक अ बिग बोट, तो वो क्या कहती सीता कि ये तो मतलब बोट की तरह हो गई, बड़ी बोट की तरह हो गया कि इतना सारा सामान कैरी कर लेता है कैमल। तो गंगाराम, यस आर राइट, द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, इट इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट, इट कैन कैरी हैव लोड्स एंड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस ऑन द हॉट सैंड। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये तो क्या है, कैमल को इसीलिए हम क्या बुलाते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट, जो रेगिस्तान का क्या है, ये शिप है, इसीलिए ये हमारे बहुत ही यूज़फुल जानवर है, और ये डेजर्ट में बहुत ही यूज़फुल जानवर है रेगिस्तान में, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे हैवी लोड्स, हैवी सामान जो है इसके ऊपर बैग पर बांध दिए जाते हैं, और लंबी डिस्टेंस, लंबी दूरी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। लाइक सैंड, जो गरम गरम रेत होती है उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी होते हैं उन पर चलने के लिए। सीता, डू ऑल अर्ब्स लिव इन टेंट एंड गो अबाउट ऑन कैमल, तो क्या और भी सभी जो अर्ब्स होते हैं वो इसी तरह टेंट में रहते हैं और कैमल में जो होते हैं वो वहाँ कैमल के द्वारा जाते हैं इधर से उधर। तो गंगाराम क्या कहता है, नो ओनली सम ऑफ देम डू, मेन ऑफ देम लिव इन हाउसेज इन विलेजेस एंड टाउन, सम ऑफ देम आर रिच एंड हैव कार्स, बट सम लाइक सलीम एंड रज़िया लिव इन द डेजर्ट एंड गो अबाउट ऑन कैमल्स। नहीं, ऐसा नहीं होता है, सभी लोग जो वहाँ पर अरेबिया में रहते हैं वो सभी लोग इस तरह से कैमल पर या अपने घर एक दूसरे पे नहीं जाते हैं। मेन ऑफ देम लिव इन हाउस, बहुत सारे जो लोग होते हैं वहाँ घर में ही रुक जाते हैं, घर में ही रहते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे विलेज होते हैं और टाउन होते हैं, और जो कुछ लोग रिच होते हैं और वो जो कि कार से आते जाते हैं, और कुछ लोग मतलब दूसरे वहाँ से भी आते जाते हैं, लेकिन जो लाइक सलीम, रज़िया इस तरह के लोग होते हैं वही सिर्फ है ना डेजर्ट में रहते हैं और कैमल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इन द डेजर्ट की वर्कशीट देखेंगे। सबसे पहले मीनिंग। फर्स्ट, ब्रिक, ब्रिक मीन्स ईंट, baked clay used for buildings walls, desert means
Desert means रेगिस्तान, a hot and dry place without much rain. Load means भार उठाना, something being carried by a person, vehicle, etc. Oasis means रेगिस्तान का एक हिस्सा, an area in the desert where there is water and where plants grow. Spring जमीन से निकलने वाला पानी, a place where water comes naturally to the surface from under the ground. Tent means कपड़े व आदि से बनाया गया घर, a shelter made of a large sheet of canvas, nylon, etc. Roll, to turn over and move in a particular distance. घुमावदार जो होता है ना उसको कहते हैं रोल, particular direction. Shady, protected from sunlight by trees, buildings, etc. जो हमको छाँव देता हो उसको क्या बोलते हैं? शेडी, छाँव या छायादार. वाइल्ड, लिविंग और ग्रोइंग इन नेचुरल कंडीशंस, जंगली जानवर जो होते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट दिस होमोफोन्स. यहाँ पर क्या होता है, साउंड तो एक जैसे होते हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं. जैसे कि यहाँ पर सी है, सी मीन्स देखना, सी मीन्स समुद्र. हियर मीन्स खरगोश और हेयर मीन्स बाल. वीक मीन्स सप्ताह और ये वीक मीन्स कमजोर. सन मीन्स लड़का और सन मीन्स सूरज. सेल मीन्स जो हम यहाँ मार्केट में सेल लगती है और हम लोग जाते हैं ना खरीदने के लिए कि सेल लगी हुई है, वो सेल. और सेल मीन्स जहाज या जल यात्रा करना. रूट मीन्स रूट जो जड़ें होती है वो रूट. और रूटीन, रूट मीन्स जो बिहेवियर होता है ना हमारा, रूट बहुत ही. रूट मीन्स जब से हम घूमने जाते हैं ना, कहते हैं आज हम इस रूट पे इस पे, तो ये रूट मीन्स वो घूमने जाना है. मैड और मैड मीन्स बनाना और मैड मीन्स सर्वेंट जो होते हैं ना वो. देयर मतलब उनके लिए और देयर मतलब वहाँ, इस तरह के ये जो वर्ड. अब साउंड एक जैसे ही आ रहा है लेकिन यहाँ मतलब कितने अलग अलग है, तो इन वर्डों को क्या बोलते हैं? होमोफोन्स बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स, चूजिंग द suitable word from brackets. The sailor saw the sea from the first time. जो सेलर था उसने फर्स्ट टाइम क्या देखा था? सी देखा, समुद्र देखा था. द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज कहाँ पर उगता है? ईस्ट में. द सेलर वॉन्टेड टू सेल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ. जो सेलर था वो पृथ्वी के सभी जगहों को क्या करना चाहता था? जल यात्रा करना चाहता था. इट वॉज अ वेरी डार्क नाइट एंड देयर वॉज नो मून इन द स्काई. रात बहुत गहरी हो चुकी थी, बहुत डार्क थी, इसलिए वहाँ पर हमको मून नहीं नज़र, आकाश में स्काई में मून नहीं नज़र आ रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज द वर्ड्स गिवन कॉलम ए विच द मीनिंग्स आर कॉलम्स गिवन इन कॉलम्स बी. क्लू गिवन इन कॉलम्स बी. तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो क्लू निकल रहे हैं उसको कॉलम ए और कॉलम बी से हमको मैच करना था. तो मैंने यहाँ पर करेक्ट मैच करके लिखी है. बुक में इनकरेक्ट है, एग्जाम में भी इनकरेक्ट आएगी, तो आपको इस तरह से करेक्ट कर कर एग्जाम में राइट करना है. जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्राउड, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल टुगेदर. डेट, अ काइंड ऑफ स्वीट फ्रूट. सैंडी, फुल ऑफ सैंडी sand. Desert, a hot and dry place without much rain. Oasis, travels in the desert, stop for some time at this place for drinking water. Palm, a kind of tree like the coconut tree. Spring, water comes up from the ground here. Next question है fill in the blanks with the words given below. From place to place, rolling, pages, load, goes, about, sand, while, dry. अब हमको यहाँ वर्ड दे रखे हैं, इनको हमको फिलअप्स में फिल करना है. जैसे फर्स्ट है हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, काउंट एंड से. इस पेज में कितने, इस बुक में कितने पेजेस है, काउंट करके कहो. मिस्टर शास्त्री सोल्ड हिज कार लास्ट वीक, ही नाउ गोज अबाउट ऑन अ बाइसिकल. मिस्टर शास्त्री ने क्या करा, लास्ट वीक में जो है अपनी कार बेच दी और अब वो किस पे जाते हैं? बाइसिकल पर जाते हैं. देयर वॉज नो रेन सो द वेल्स इन द विलेज बिकेम ड्राई.
बारिश नहीं हुई थी, इसलिए क्या हुआ, जो कुएं थे गांव में वो सभी क्या हो गए, सूख गए। लॉयन एंड टाइगर आर वाइल्ड एनिमल। द बुद्धा वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टॉट पीपुल द धर्मा। जो बुद्ध थे वो एक जगह से दूसरी स्थान पर जाते थे और जो धर्मा थे उनके बारे में सब चीज़ें बताते थे, कहते थे। Two men were pulling a cart with a heavy load of bricks. He cannot run very fast on sand. The man in this picture is rolling up a mat. Next question है, read the statement given below and write true or false. A camel a big animal? Yes, true. Gangaram was not reading a book while Sita came into his room. तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि वो तो किताब क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, और यहाँ पे वॉज नॉट लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। रजिया एंड सलीम वर गोइंग टू देयर स्कूल ऑन कैमल, ये भी फॉल्स हो गया, वो तो स्कूल जाते ही नहीं थे। द अरेबियन डेजर्ट इज़ नॉट ऑल ड्राई, तो ये तो ट्रू है, क्योंकि अरेबियन जो डेजर्ट है वो तो ड्राई होता है। डेट्स आर अ काइंड ऑफ स्वीट फ्रूट दैट ग्रो ऑन डेट पाम्स ट्री, यस ये भी सही है। देयर आर सम प्लेसेस इन द अरेबियन डेजर्ट विथ स्प्रिंग्स एंड शेडी ट्रीज कॉल्ड ओशिस टू, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, गंगाराम शोड सीता पिक्चर्स ऑफ टू एनिमल्स, व्हाट वर द एनिमल्स। जो गंगाराम ने सीता को पिक्चर दिखाई थी तो वो कौन कौन से एनिमल्स की पिक्चर थी, तो गंगाराम शो सीता पिक्चर्स ऑफ टू एनिमल्स, द एनिमल्स वर कैमल एंड जेब्रा, वो पिक्चर थी कैमल और जेब्रा की। हु आर द टू चिल्ड्रन ऑन द कैमल्स बैक, जो कैमल की बैक पर बैठे हुए थे वो दो बच्चे कौन थे, तो सलीम एंड रजिया आर द टू चिल्ड्रन ऑन द कैमल्स बैक। व्हाट इज देयर फादर, उनके फादर कौन थे, तो देयर फादर इज अ मर्चेंट, कौन थे उनके फादर, मर्चेंट थे। वेयर डू सलीम एंड रजिया लिव, कहाँ रहते थे सलीम और रजिया, तो सलीम एंड रजिया लिव इन अ टेंट, टेंट में रहते थे वो। वेयर कैन वी फाइंड वाटर एंड ट्री इन द डेजर्ट, जो डेजर्ट में पेड़ और पानी कहाँ पर मिल सकता था उनको, वी कैन फाइंड वाटर एंड ट्रीज इन द डेजर्ट नियर ओसिस, तो उनको पानी और जो जहाँ पर सॉरी पौधों की पेड़ों की छाँव मिलती थी और पानी मिलता था, तो उस जगह को क्या कहते थे, वो ओसिस कहते थे। वेयर डू डेट्स ग्रो, तो ये जो डेट्स फ्रूट है वो कहाँ पर ग्रो होते थे, तो डेट्स ग्रो इन डेजर्ट, डेजर्ट में ग्रो हुआ करते थे। व्हाट इज अ डेट पाम्स, तो डेट पाम्स क्या है, तो द ट्री ऑफ डेट फ्रूट इज कॉल्ड एज डेट पाम्स, जहाँ पर डेट फ्रूट मिलते हैं हमको वो पेड़ क्या कहलाते हैं, डेट पाम्स कहलाते हैं। व्हाट वर्क डज द कैमल डू फॉर द अर्ब्स इन द डेजर्ट, डेजर्ट में जो है अर्ब्स तो क्या काम करते थे कैमल अर्ब्स के लिए डेजर्ट में, तो कैमल कैरी हैवी लोड्स एंड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस ऑन हॉट सैंड, कैमल क्या एक जो भारी लोड होते थे उनको कैरी करते थे और जो लंबी डिस्टेंस होती थी उनके उसमें वो हार्ड जो गर्म रेत होती थी उस पर चलते थे और ट्रेवल करते थे। इज कैमल अ यूजफुल एनिमल, राइट 5 सेंटेंस ऑन इट्स यूजफुलनेस, तो हमको यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखने हैं कैमल के ऊपर। कैमल इज अ बिग एनिमल, पीपुल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर ऑन कैमल, तो लोग क्या है एक कैमल के ऊपर एक जगह बैठकर एक जगह से दूसरे स्थान पर जाकर ट्रैवल करते थे। कैमल कैन कैरी हैवी लोड्स, कैमल क्या है जो भारी सामान उठा सकता था। कैमल कैन ट्रेवल ऑन हॉट सैंड, कैमल जो है गर्म रेत पर चल सकता है, गर्म रेत पर चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। कैमल इज कॉल्ड एज द शिप ऑफ डेजर्ट, और कैमल को हम क्या कहते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अभी देखा इन द डेजर्ट मीन्स डेजर्ट में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या होती है, किस तरह से वो गर्म होता है,
कैसी चीज़ें, रेगिस्तान कैसा होता है, वहाँ पर किस तरह के फ्रूट होते हैं, पेड़ होते हैं, पानी कहाँ से मिलता है वहाँ पर। इस तरह से हमने सारे लेसन में देखा। तो आपको ये लेसन रीड करना है और अपने आप में समझना है कि इसका क्या मीनिंग निकल रहा है और इसका हिंदी क्या होता है, और इसकी एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में राइट करना है, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है और इसको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।